हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये हमारी सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 है, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ जो भी हमारी चल रही है। तो आज हम समझेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में। तो आपके पास कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल हो, करंटली मैं ज़ेरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और ट्रेडिंग टर्मिनल है। अगर आप ये देखेंगे तो ये एस्प्रेसो का ट्रेडिंग टर्मिनल है। मेरे पास फायर्स है, धन है, बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स है। तो आपके पास जो भी हो, है ना, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। और अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं नया ट्रेडिंग टर्मिनल, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहाँ से ओपन भी करा सकते हैं, या फिर आप जो भी अच्छा लगे आपको। मेरा पर्सनल फेवरेट अभी फायर्स है और एस्प्रेसो है। ओके, चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमको निफ्टी 50 हमने देखा है क्या होता है, सेंसेक्स पता है हमें क्या होता है। तो उसका यहाँ पे हमको टिकर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि करंटली वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा प्राइस चल रहा है। तो जैसे ही हम निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेंसेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रेड करना है और इन फ्यूचर हम ट्रेडिंग के लिए ही लर्न कर रहे हैं ना, तो हमको सेंसेक्स से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको निफ्टी ही देखना है सिर्फ। ओके, तो ये हमारा इस तरह से ये चार्ट सेक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे वॉच लिस्ट। ये यहाँ पे जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा हुआ है ना, इस एरिया में, लोएस्ट एरिया में, तो ये आपकी वॉच लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी 50। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, इंडाइसेस आ गया लिखा हुआ। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और हम यहाँ पे करना चाहते हैं निफ्टी बैंक। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने निफ्टी बैंक को भी लिख दिया और इसको भी हमने ऐड कर दिया। कुछ स्टॉक्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे SBIN। ओके, तो यहाँ पे हम SBIN को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ICICI बैंक। ओके, तो यहाँ पे ICICI बैंक आ गया। तो चलिए इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमने 4 स्टॉक्स यहाँ पे, 2 स्टॉक्स 2 इंडेक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे चार्ट सेक्शन है, ये चार्ट आ जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है। आप एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। चार्ट्स, अगर आपको एक पॉप आउट चार्ट चाहिए तो वो नेक्स्ट स्क्रीन में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल्स का देखने को मिलता है, ये टिकर टेप में हमको ट्रांसफ़र करा देता है। ठीक है, टेक्निकल्स में हम स्ट्रीक्स में चले जाते हैं, ये दूसरे ही कुछ सॉफ्टवेयर है, हाँ, जो यू नो हमको कुछ इंडिकेशन देते हैं, जो हमको हेल्प करते हैं एनालिसिस में। और ये हमारा ऑप्शन चेन, ये हमारा सेंसिबल में चला जाता है। तो ये जैसे अगर मैं टेक्निकल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये ज़ेरोधा की स्ट्रीक्स है एक। ठीक है, स्ट्रीक एक अलग दूसरी वेबसाइट है, लेकिन वो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं 15 मिनट्स का यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है निफ्टी में। आवरली देखूँ तो यहाँ पे मुझे अभी हल्का फुल्का न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, और अगर मैं डेली में जाऊँ तो मुझे बुलिश देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसको देख के ट्रेड नहीं करते, करेक्ट। हमारा ट्रेड करने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम ये जो चीज़ यहाँ पे चार्ट है ना, इसको हम ट्रेड करना सीखेंगे, कैसे इसको समझना है। एक्चुअल में प्राइस एक्शन वही होता है ना, तो हमारा मतलब सिर्फ यहाँ से होता है। ओके, तो अभी देखिए जैसे हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट आ गया निफ्टी का, ये हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ओपन कर लिया है। ओके, अभी जैसे देखिए SBI है, तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग नहीं आ रही है ना, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग नहीं होता है, इनके फ्यूचर्स में यानी इनके डेरिवेटिव मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है। अभी अगर मैं SBI पे जाऊँ तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट डेप्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं। करेक्ट, अभी प्राइस चल रहा है 595.3 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 595.2 पे 2 ऑर्डर्स लगे हैं, क्वांटिटी ये है। 595 पे 9 ऑर्डर्स लगे हैं, क्वांटिटी ये है। तो यहाँ पे आपके क्या है ना, क्वांटिटीज़ है, किस प्राइस पे कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और ये सारे ऑर्डर मार्केट में अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं और ये अभी तक एग्जीक्यूट हुए नहीं है। तो बाइंग साइड पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 8 लाख ऑर्डर्स लगे हैं, और सेलिंग साइड पे देखें तो 25 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं, ये पेंडिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे 596 पे यहाँ पे 20 ऑर्डर्स लगे हैं, 3500 के, है ना। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ लगे हैं, 596.05 पे, है ना। 596 पे 27,000 ऑर्डर लगे हैं। तो 596 हमारा कहाँ पे है, एग्जैक्टली ये लेवल है, देखिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं अगर हम चार्ट में देखें तो। ठीक है, तो ये हमको मार्केट डेप्थ देखने को मिलता है, ये हमारा चार्ट का ऑप्शन, और बाकी सब वो ऑप्शन सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें समझनी है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 क्वांटिटी हम बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म,
करेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप इंट्राडे ले सकते हो। इंट्राडे में क्या है, आपको मार्जिन मिलेगा, यानी आपको लिवरेज मिलेगा। देखिए 600 का ऑलमोस्ट स्टॉक है और हमको सिर्फ 119 रुपये में ख़रीदने को मिल रहा है, ठीक है। 5x मार्जिन मिल रहा है। तो अगर देखिए ये 600 का स्टॉक है तो हम 120 रुपीज़ में इसको ख़रीद सकते हैं ना। जो भी मार्जिन मिल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए स्टॉक प्राइस को, आपको पता चल जाएगा कितना हम स्टॉक खरीद सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 600 रुपीज़ है, तो आप कितने स्टॉक खरीद सकते हो, आप 5 स्टॉक्स खरीद सकते हो। देखो 595 के 5 स्टॉक खरीद सकते हो आप। लेकिन आप इन स्टॉक्स को आज खरीदोगे और आज ही आपको ये घर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 9:15 से आप इनको खरीद सकते हो और आपको 3:20 पे इनको एग्ज़िट करना पड़ेगा, या उससे पहले आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। आप 3:30 का वेट नहीं करोगे जब मार्केट क्लोज करेगा, क्योंकि ये जो MIS है ना, इसकी टाइमिंग 3:20 होती है। 3:20 तक अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो ये जो आपका ब्रोकर है ना, ये जो ज़ेरोधा है, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ क्या होता है, ये हमने है ना लास्ट सेशन में पढ़ा था। आपकी पोजीशन को सेलिंग में डाल देगा, ठीक है। अगर आपने बाइंग किया तो सेल में डाल देगा, सेल किया तो बाय में डाल देगा, ठीक है। अब देखिए मैं SBI को यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो ऊपर ही यहाँ पे ना एक ये टूगल बाय सेल का बटन दिया हुआ है। तो जैसे ये ब्लू कलर का है तो मतलब बाय है, ठीक है। जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये सेलिंग हो गया। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है हमने सीखा था, है ना। तो हम यहाँ पे 5 शेयर को 595.3 पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास शेयर नहीं है लेकिन हम फिर भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। तो अभी ये सिर्फ बेसिक है, हम इतना समझते हैं यहाँ पे, ओके। बाइंग पे आ जाते हैं फिर से। ये लॉन्ग टर्म में जितने का शेयर है आपको उतने का ही खरीदना पड़ेगा। जैसे देखिए MIS में हमको कितना का मिल रहा है, यहाँ पे 190 के आसपास का मिल रहा है ना। माफ़ कीजिएगा 120 रुपये के आसपास का मिल रहा है ना। एक सेकेंड, दोबारा से इसको ओपन करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये कितने का मिल रहा है हमको, ये 120 रुपये के आसपास का मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको लॉन्ग टर्म में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 595, क्योंकि इसको हम डिलीवरी के लिए उठा रहे हैं, है ना। इसको हम घर ले जाने के लिए उठा रहे हैं। तो अगर आप आज ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इंट्राडे का यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपको ये स्टॉक घर लेके जाना है तो आप लॉन्ग टर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम यहाँ पे इतना ही समझेंगे, ज़्यादा कवर ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। कवर ऑर्डर में बेसिकली होता ही है जब आप प्राइस डालते हो खरीदने का तो आपको एक स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस भी डालना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने कोई बाइंग का प्राइस डाला तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी डालना पड़ेगा कि वो ट्रिगर होगा तो मार्केट एग्जिट कर देगा अपने आप, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये होता है जब मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 पे और आपको कोई ऑर्डर डालना है जो अगले दिन आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पे AMO ऑर्डर डाल के उसको रख सकते हो, तो ये आपको अगले दिन मिल जाएगा। आइसबर्ग ऑर्डर वो होता है जब आप अपने ऑर्डर को स्प्लिट कर देते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटीज़ खरीदना चाहता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने ऑर्डर को स्प्लिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लेग्स डाला है, तो यहाँ पे 5 क्वांटिटीज़ पर लेग डलेंगे, यानी पहले एक ऑर्डर डलेगा 5 क्वांटिटी का, फिर एक ऑर्डर डलेगा 5 क्वांटिटी का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो 3-3 क्वांटिटीज़ के ऑर्डर डलेंगे। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो 2 क्वांटिटीज़ के ऑर्डर डलेंगे, ओके। तो ये आइसबर्ग में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाइंग और सेलिंग विंडो होता है जो हमको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। सब ब्रोकर का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये ज़ेरोधा का है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर, ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 3rd पे ये बना दिया, 4th पे आप स्टॉक्स बना दीजिए, ठीक है। 5th पे आप कुछ और बना सकते हो। तो टोटल 7 वॉच लिस्ट मिलती है और एक वॉच लिस्ट में आई थिंक हम 50 या फिर 100 स्टॉक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, आई थिंक। ज़ेरोधा का मेरे को मालूम नहीं है ज़्यादा, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी इक्विटी में आपका कितना मार्जिन अवेलेबल होगा वो होगा। अगर आपका कमोडिटी सेक्शन ओपन है तो वो यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है, जितना भी रुपया आपके पास है। यहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, ठीक है, उसकी डिटेल आ जाएगी और ये मार्केट ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑर्डर्स में यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो सिंपल है ना, ये आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंड ट्रांसफ़र। तो अगर आपको पैसा यहाँ पे डालना होगा तो आप ऐड फंड्स में करेंगे और यहाँ पे UPI के थ्रू आप पैसा डाल सकते हो, करेक्ट। कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी यहाँ पे जैसे स्ट्रीक्स, ठीक है। यहाँ पे आप एल्गो ट्रेडिंग बना सकते हो मार्केट्स की, जैसे स्ट्रीक्स 4 ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एल्गो ट्रेडिंग बना सकते हो, ठीक है। ये सेंटिनल जो है यहाँ पे आप रियल टाइम मार्केट अलर्ट्स लगा सकते हो, फ्यूचर ऑप्शंस हर किसी में। सेंसिबल हमारा ऑप्शन चेन वगैरह, और या फिर ये आप कह सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग का ये देखिए फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म है ना। तो आप सेंसिबल, ये हम आगे समझेंगे सेंसिबल कैसे यूज़ करना है, ठीक है।
ओके। तो ये कुछ है यहाँ पे, जैसे क्यू बैक ऑफिस, तो ये कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे इंटीग्रेटेड है इसके साथ, ठीक है। हम एज अ ट्रेडर हमारा जो मेन फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, इस चार्ट पे होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमने बात की थी निफ्टी 50 में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना, तो चला एक बार निफ्टी को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आती है ना निफ्टी 20 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है निफ्टी जैन फ्यूचर्स, है ना। तो अगर हम निफ्टी जैन फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग आ रही है, तो अगर हम देखें बाइंग करते हैं तो यहाँ पे 1,06,000 में हम निफ्टी का फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं, करेक्ट। हम यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस जो भी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखिए निफ्टी लिखता हूँ, ठीक है, और निफ्टी के आगे मैं लिखता हूँ 18,100, है ना। तो ये देखिए क्या आ गया, निफ्टी जैन 18,100 CE, ये आ गया 97 रुपीज़ में। तो ये क्या है ना, ये जैन फ्यूचर्स, ये निफ्टी CE, ये हमारा डेरिवेटिव मार्केट है, ओके। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेरिवेटिव्स के ऊपर ही आएगा और उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डेरिवेटिव मार्केट समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ये चार्ट सेक्शन, ठीक है। इस चार्ट को समझना ही प्राइस एक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे या प्राइस एक्शन क्या होता है, आपके मन में एक सवाल हो, तो सिर्फ इस चार्ट को समझना। जैसे देखिए हमारे सामने ये एक चार्ट है, ये एक नेकेड चार्ट है ना। यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन हम इसी चार्ट को देखकर सपोर्ट निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, बायर के साइकोलॉजी देखेंगे बायर की, सेलर क्या होता है मार्केट में, बायर क्या होता है, किस तरह का उनका माइंडसेट होता है। जैसे नॉर्मल मार्केट होता है वैसे ही ये मार्केट भी चलता है, बस ये चार्ट्स के अकॉर्डिंग चलता है, ओके। तो थोड़ा यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप नए हैं, लेकिन अगर आप नए नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप आगे जो प्राइस एक्शन की वीडियोस आएंगी वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है वो यहाँ पे रखना है कि हम चार्ट देख रहे हैं, और हमको बाइंग और सेलिंग पे रखना है कि किस लेवल पे हमको ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट कराने हैं, ठीक है। आगे आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम चार्ट सेक्शन में सीखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक हमने यहाँ पे समझ लिया, ये वॉच लिस्ट है, इस तरह के हमारे स्टॉक्स होते हैं, ऑलरेडी हमको पता है निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 क्या होता है ना, निफ्टी फ्यूचर्स क्या होता है, और ये हमें अभी नहीं पता, राइट। ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। और यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, ये आप अगर आप खुद चेक करेंगे तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये चार्ट सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाइए, ठीक है, उसके बाद माय प्रोफाइल्स में जाइए और यहाँ पे आप चार्ट IQ की जगह ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा अच्छे चार्ट्स हमको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टी स्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 स्क्रीन्स में यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसी को हम यहाँ पे 4 स्क्रीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आपका मॉनिटर बड़ा है तो आप इसमें यहाँ पे 8 चार्ट्स एक ही जगह पे बैठ के देख सकते हैं, ओके। तो ये हम आगे चार्ट सेक्शन में समझेंगे। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल का, और यहाँ पे ही हमको बाइंग और सेलिंग ऑर्डर डालने होते हैं, और यहीं पे हमको फिर हमारी पोजीशंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज चलिए मैं SBI का कोई एक ऑर्डर यहाँ पर बाइंग के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है पैसा नहीं है। तो हमें ऑर्डर्स में हमको क्या दिखेगा, देखो हमने बाइंग ऑर्डर डाला था और ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्डर्स की डिटेल होंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको यहाँ ऑर्डर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और पोजीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे जब हम ट्रेड डालेंगे इसमें, तब हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक ओवरव्यू आपका ख़त्म हो जाता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, और उसके बाद हम सीधा प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे, ओके। तो होपफुली आपको लर्निंग मिला होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।